नमस्कार। पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर एग्जाम जो कि 8 जनवरी को संपन्न हुआ, उसके अंदर में टोटल 4 पैसेज पूछे गए थे, 2 हिंदी टू इंग्लिश के और 2 इंग्लिश टू हिंदी के। जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि ज्यादातर पैसेज जो हैं वह लीगल नेचर के होंगे, तो उसमें से पहला पैसेज जो कि लीगल नेचर का है उसे आज हम अनुवाद करके देखेंगे। उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे और आप लोग इस बात को मैच करें कि आपने जो अनुवाद किया है वह कहाँ तक कोरिस्पोंडिंग है। On presentation of the aforesaid written complaint, the learned Chief Judicial Magistrate Aurangabad took cognizance of the offence under Section 190A of the Code of Criminal Procedure, hereinafter referred to as the Code. On presentation of the aforesaid written complaint, यानी कि पहले जो रिटन कंप्लेंट प्रस्तुत किया गया है उस रिटन कंप्लेंट के ऊपर लर्नड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट औरंगाबाद ने कॉग्निजेंस लिया। और कॉग्निजेंस किसके तहत लिया? 191A के तहत लिया। किसके? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे कि यहाँ पे द कोड कहा गया है। तो ये इस तरीके से आपने इसको समझा एक सेंटेंस को। अब इसका प्रॉपर अनुवाद कैसा होगा? पूर्व में उक्त लिखित शिकायत की प्रस्तुति पर औरंगाबाद के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लर्नड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आगे इसे संहिता कहा जाएगा, हेरिनआफ्टर रेफर टू एज द कोड, की धारा 190(1)(a) के तहत अपराध का संज्ञान लिया। ये आपका अनुवाद हो जाएगा। अगली पंक्ति देखते हैं। After taking cognizance of the offence on complaint, the complainant was examined on oath under section 200 of the code. तो इसका अनुवाद तो सरल है। शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात शिकायतकर्ता का संहिता की धारा 200 के तहत शपथ कराकर परीक्षण किया गया। यहाँ पर शिकायत पर को मैंने लाल रंग से इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ शिकायत पर नहीं भी लिखते हैं फिर भी आपका जो सेंटेंस है वह सेंटेंस पूरा अर्थ लेकर के आएगा। तो यह ओमिट किया जा सकता है। आप हमने लिखा है तब भी गलत नहीं है, अगर हम इसको ओमिट कर देते हैं तब भी यह अनुवाद हमारा गलत नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। बिफोर इशूइंग प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कोड, द लर्नड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंडक्टेड एन इंक्वायरी into the matter in order to ascertain the fact whether the complaint has any valid foundation calling for issue of process to the persons complained against or whether it is a baseless one on which no action need to be taken। थोड़ा लंबा सेंटेंस है और जैसा कि मैंने कहा था कि प्रत्येक पैसेज में 1 या 2 सेंटेंस ऐसे दिए जाएंगे जो आपको उलझाने के लिए दिया जाता है। तो यह उसी तरह का सेंटेंस है जिसमें कुछ वर्ड्स, जैसे आप देखें, अगर प्रोसेस देखें तो यह एक वर्ड है जो आपको उलझा सकता है। कॉलिंग का जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वह आपको उलझा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा। संहिता की धारा 204 के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य को सुनिश्चित करने हेतु मामले की जांच की कि क्या शिकायत का कोई वैध आधार है जिसके जरिए शिकायत किए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी किया जाए, अथवा यह निराधार है जिस पर कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह इसका एक एप्रोप्रिएट अनुवाद होगा जो आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रोसेस के लिए प्रक्रिया गलत यहाँ रहेगा, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई एक सही शब्द इस संदर्भ में इस सेंटेंस के अनुवाद में आप उसको प्रयोग करेंगे तो आपका अनुवाद सही माना जाएगा। In the process, 2 witnesses were examined on behalf of the complainant in course of inquiry under section 202 of the code। So इस कार्रवाई में संहिता की धारा 202 के तहत जांच के क्रम में शिकायतकर्ता की ओर से 2 गवाहों का परीक्षण किया गया था। ये तो आसान सेंटेंस है, आपने, मुझे उम्मीद है कर लिया होगा। और वैसे भी जिन लोगों ने हमारे साथ में लगातार प्रैक्टिस करी थी तो हमने इतने सारे लीगल पैसेज प्रैक्टिस करे थे कि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा समस्या इस पैसेज को करने में आई होगी। परंतु हाँ, कुछ लॉन्ग रन सेंटेंसेस थे, जैसे ये सेंटेंस। आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस ऑन ओथ, द लर्नड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फाइंडिंग अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट against the accused persons for the offences punishable under section 147, 148, 323, 420, 467 and 468 of the Indian Penal Code, directed by order dated 04th January 2007
for issuance of process under section 204 of the code against them. तो यह थोड़ा लॉन्ग रन सेंटेंस है, इसके लिए आपने अवश्य मेहनत की होगी जरूर, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था। अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पार्ट वाइज करके आप इसका अनुवाद करें, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें टोटल 3 सेक्शंस हैं अलग अलग सेंटेंस के। आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस ऑन ओथ, ये आपका एक सेगमेंट हो गया। द लर्न्ड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फाइंडिंग अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्संस फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 147, ये सारे सेक्शंस। तो ये ऑफ द इंडियन पेनल कोड तक ये पूरा आपका एक दूसरा पार्ट हो गया। डायरेक्टेड वाइड ऑर्डर डेटेड 4 जनवरी, ये तीसरा आपका पार्ट हो गया। 3 पार्ट या 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड करके अगर अनुवाद करके करेंगे तो आपका अनुवाद सही तरीके से बैठ जाएगा। शपथ पर शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच के बाद विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 420, 467 और 468 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया एवं उनके खिलाफ संहिता की धारा 204 के तहत कार्रवाई जारी करने का आदेश दिनांक 4 फरवरी 2007 निर्देशित किया, डायरेक्टेड। तो ये आपका अनुवाद रहेगा। और आखिरी सेंटेंस है, आफ्टर द अफोरसेड ऑर्डर डेटेड 4 जनवरी 2007 was passed by the learned chief judicial magistrate, a petition was filed on behalf of the complainant, praying therein to add in that order the name of 2 other accused persons also who were named in the complaint but were not summoned by that order. तो यहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 4 जनवरी 2007 को उक्त आदेश पारित किए जाने के पश्चात शिकायतकर्ता की ओर से एक याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई कि इस आदेश के 2 अन्य अभियुक्तों के नाम भी शामिल किए जाएं जिन्हें शिकायत में नामित किया गया था, परंतु उन्हें इस आदेश द्वारा सम्मन नहीं किया गया था। तो इस तरीके से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। यह इस पैसेज का सही सॉल्यूशन, अनुवाद का सही सॉल्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।